पातिव्रत धर्म की कि एक बार उसका पति आया, अपनी पत्नी के सिर पे गोद पे सिर रख करके सो गया और वो अपने पति को सुलाने लगे। तभी उसका एक छोटा सा बालक था, उसका छोटा सा बालक था। वो खेलते खेलते हवन कुंड की ओर जाने लगा। उसके पति ने हवन किया था और हवन करके थक गए थे, वही सो गए थे अपने पत्नी के गोद में सिर रख करके। तो उसका वो जो छोटा सा बालक था ना गोपियों, वो खेलते खेलते हवन कुंड की ओर जाने लगा। और उसकी मैया ने देख लिया, जो अपने पति, उसका ही तो बालक था ना, तो उसने देख लिया कि मेरा बालक हवन कुंड की ओर जा रहा है, अब कहीं जल ना जाए। तो वो उठना चाह रही थी, लेकिन उसने कहा अगर मैं उठ गई तो मेरा पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यदि मेरे वजह से मेरे पति के आराम में, मेरे पति के निद्रा में विक्षेप आया तो ये पत्नी व्रत धर्म, पातिव्रत धर्म नहीं है, ये उसके विरुद्ध है। तो उस गोपी, अब वो गोपी पति को भी छोड़ करके नहीं जा सकती थी और उस बच्चे को कैसे बचाए। अब उस गोपी ने ठाकुर जी से प्रार्थना की कि हे ठाकुर जी, यदि मैंने अपने जीवन में अपना पातिव्रत धर्म निभाया हो तो मेरे बालक की रक्षा करना। और वो बालक तो चला गया वही अग्नि कुंड की ओर। और जैसे ही उसके पति की निद्रा अपने आप खुली, उसका पति उठा, सोई वो औरत दौड़ करके गई कि देखो मेरे बालक को। तो वो दौड़ करके देखने गई तो देखा तो सारे जितने अग्नि थे ना, वो सारे पुष्प बन गए थे और वो बच्चा उस पुष्पों से खेल रहा है। तो गोपियों पता है, पातिव्रत धर्म में इतना बल होता है कि वो अंगारे को भी पुष्प बना देता है ठाकुर जी। और गोपियों तुम बताओ, ऐसे पतियों को छोड़ करके आई हो? देखो वो अपने सोते हुए पति के निद्रा में विक्षेप नहीं किया, अपने पातिव्रत धर्म को निभाया। और तुम लोग अपने पतियों को छोड़ के यहाँ मध्य रात्रि में यहाँ पे आई हो? जाओ अपने अपने घर। और गोपियां तो सुने जा रही ठाकुर जी। तो गोपियों ने कहा अच्छा ठाकुर जी, आपकी बात पूरी हो गई हो तो मैं भी एक कहानी सुनाऊं आपको। तो गोपी बोली कि हाँ सुनो। ठाकुर जी बोले हाँ सुना लो तुम भी। तो गोपी बोली, अब गोपियां ठाकुर जी को कहानी सुना रही। गोपी बोली कि ठाकुर जी, एक बार एक पति पत्नी थे, उनकी नई नई शादी हुई। तभी उसका पति विदेश जाने लगा और अपनी पत्नी से कहा कि मैं विदेश जा रहा हूँ। तो उसकी पत्नी ने कहा कि मैं भी चलूंगी। तो पति ने कहा कि नहीं, विदेश में तुम्हारे रहने लायक नहीं है, तुम रहने दो, तुम यहीं पे रहो। तो पत्नी ने कहा तुम तो मुझे ब्याह खिलाए, मुझे यहीं अकेले छोड़ोगे क्या? तो पति ने कहा कि अब क्या करोगी, मैं जा रहा हूँ, तुम्हारे वहां रहने लायक नहीं है ना, तुम यहीं पे रहो। तो उसकी पत्नी ने कहा कि ठीक है रह तो लूंगी, लेकिन मैं तो अपना पातिव्रत धर्म निभाती हूँ ना, मैं आपकी सेवा करती हूँ, आपको खिलाए बिना मैं खाती नहीं, तो मेरा ये सब नियम कैसे पूरा होगा? तो उसके पति ने कहा कि ठीक है, यदि तुमको अपना पातिव्रत धर्म निभाना है तो एक काम करता हूँ, मैं अपनी मूर्ति ला करके तुम्हें दे रहा हूँ। तो उसका पति गया, अपने ही जैसे एक मूर्ति बनाया और अपनी पत्नी को ला करके दिया कि लो, जैसे तुम मेरी सेवा करती थी ना, तो अब मेरे जाने के बाद तुम मेरे इस मूर्ति को ही अपना पति मानना और इसको खिलाना, इसको पिलाना, इसकी सेवा करना, तो तुम्हारा पातिव्रत धर्म में पूरा होता रहेगा। उसका पति विदेश चला गया। अब उसकी पत्नी उसी पति के चरण दबाती, उसी से बातें करती, उसी को भोजन कराती, सब कुछ। तो गोपियां पूछ रही है, कह रही लाला वो उसकी पत्नी मूर्ति वाले पति की सेवा करने लगी और एक दिन वो अपने पति को सुला रही थी। तो 5 वर्ष बाद उसका असली पति विदेश से लौट करके घर पे आया रात्रि को, और उस समय वो अपनी मूर्ति वाले पति को सुला रही थी और उसके असली पति ने दरवाजा खटखटाया। तो अब कन्हैया ये बताओ, अब उसकी पत्नी को क्या करना चाहिए? तो ठाकुर जी ने इसमें कौन सी पूछने वाली बात है? जाए उसका असली मूर्ति वाले पति को छोड़ करके जाए, अपने असली वाले पति को घर में लाए। तो
गोपियों ने कहा वही तो मैं भी बताने जा रही हूँ, वही तो मैं भी बता रही हूँ कि हम लोग भी अपने ये जो मूर्ति वाले, ये जो हम लोगों के संसारिक पति है ना, वो हमारे मूर्ति वाले पति हैं, और असली पति तो आप हो हमारे। हम लोग गाते हैं ना, स्वामी सबके प्राणपति, किस दीनो दयाल, तुमको मैं तुमकी, ओम जय जगदीश हरे। तो ये सब जो हमारे संसार वाले पति ना, वो नकली वाले पति हैं। गोपियां कह रही ये सब तो हमारे नकली वाले पति हैं, मूर्ति वाले पति। असली पति तो आप हो। जब आप मिल गए तो उस मूर्ति वाले पति को, नकली पति को छोड़ करके अपने असली पति के पास आना चाहिए। तो हमने भी तो वही किया, अपने नकली पतियों को छोड़ करके अपने असली पति के पास आए। परम पति जो सबके पति हैं, सबके प्राण पति। और उस पतियों से क्या मतलब जो एक दिन अगर यदि चले गए तो हम विधवा हो जाएंगे, हमारी चूड़ियां टूट जाएंगी, हमारे मंगलसूत्र छिन जाएंगे उनके जाने के बाद। लेकिन मैंने तो ऐसे वर को वरा है, ऐसे को पति बनाए हुए है जैसे हमारो चूड़लो अमर है जाए। मैंने उस मूर्ति वाले पति को छोड़ करके ऐसे को अपना पति बनाया है जिससे हमारो चूड़लो अमर रह जाए, हम कभी भी विधवा ना हो, क्योंकि वो तो परम पिता है, उनकी मृत्यु थोड़ी ना होती है। तो हमने आपको अपना पति माना है, उस नकली वाले पति को छोड़ दिया है। तो कहते हैं ठाकुर जी ने तो 10 श्लोकों में गोपियों को पातिव्रत धर्म बताया, इतना प्रश्न किया, और कहते हैं गोपियों ने भी 11 श्लोकों में ठाकुर जी को उत्तर दिया कि हम क्यों आए हैं। एक कदम आगे, उसे प्रणय गीत कहते हैं। गोपियों ने प्रणय गीत गाया, मैवं विभोर हति भवान गदितुं दिशंशं संत्यज्य सर्व विषयास्तुं पादमूलम् भक्ता भजस्व दुःखग्रहं मा त्यजास्मन् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षुः। मैं तो आदि पुरुष को, जो परम पुरुष है, उसको भजने आए, उसके शरण में आए, उन संसारी पतियों के पीछे नहीं रहूंगी मैं। और जब गोपियों ने ऐसा कहा तब ठाकुर जी बोले, ठाकुर जी गोपियों से, एक गोपी बोली कि एक गोपी जान दे लाला को परेशान मत कर, ठाकुर जी को परेशान मत करो, चलो हम चलते हैं। तो एक गोपी बोली कि रुको कन्हैया, तुम चाहते हो कि हम लोग चली जाए ना? ठाकुर जी बोले हाँ। तो गोपिया बोली कि हमारी वस्तु तुम्हारे पास रह गई है, वो हमारी वस्तु तुम हमको दे दो तो हम चली जाएंगे। हमारी वस्तु तुम्हारे पास रह गई है, वो वस्तु हमको दे दो तो हम चली जाएंगे। ठाकुर जी बोले कौन सी वस्तु हमारे पास है? तुम्हारी। तो गोपिया बोली चित्तम, हमारा चित्त तुम्हारे पास रह गया है, हमारा चित्त तुम्हारे पास रह गया है। अब देखो हम बिना, हमारा चित्त हमको वापस कर दो। जो मन मेरा संसार में पहले था वो अब मन तुमने ले लिया है। फिर से भजन आ गया, गाते कैसे ठाकुर जी क्यों सब लोगों का मन हर लेते हैं? क्योंकि हमारे ठाकुर जी इतने प्यारे हैं, इसलिए सब लोगों के मन को हर लेते हैं। अब देखो मैं भजन वजन सोच के नहीं आती कि क्या मुझे गाना है, कथा आते आते जो टॉपिक आ जाता है उससे गा के सुना देती हूँ। चलो सब लोग भाव से गाते हैं। कैसे हमारे ठाकुर जी जो सबके चित्त को हर लेते हैं। वो छीन ले हंस के, वो छीन ले हंस के, छीन ले हंस के सबका ये मन, प्रभु है मेरो राजा। छीन ले हंस के सबका ये मन, प्रभु है मेरो राजा। छीन ले हंस के सबका ये मन, प्रभु है मेरो राजा। छीन ले हंस के सबका ये मन, प्रभु है मेरो राजा। राधा रमण
की जय। जय जय श्री तो हमारे ठाकुर जी कैसे हैं? आज गलत हमारे ठाकुर जी कैसे हैं? सबका मन हर लेते हैं, इतने प्यारे हैं। तो इस प्रकार गोपियों का भी मन हर लिया था। तो गोपियों ने कहा चित्तम सुखेन भवता प्रियतम ग्रहेश। ठाकुर जी मेरा मन आपके पास रह गया है, मेरा मन वापस कर दो तो हम घर चली जाएंगे। अब बिना मन के यदि चली गई तो मेरा बेटा कहेगा माँ आज मुझको पूरन पूरी खानी है, और मैं कह दूंगी बेटा मेरा मन नहीं है, तो बिना मन के काम करूंगी। सासू माँ कहीं चल आजा चल मेला देखने चलते हैं, मैं सासू माँ से कह दूंगी माँ मेरे पास मेरा मन नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मेरा मन कन्हैया लेके चलो। तो मन बिना मन के काम कैसे होएगा? गृहस्थी भी उल्टी सीधी चलेगी। तो काम करो मेरा मन मुझको दे दो, मैं चली जाऊंगा। ठाकुर जी बोले मन कहाँ से दे दो? अब देखो ठाकुर जी ना यहाँ गोपियों से बोलने में हार गए। ठाकुर जी बोले अरे ये सब जो अभी तक मैं कर रहा था ना, ये सब मजाक कर रहा था। अब देखो ठाकुर जी के पास कोई शब्द नहीं रह गया ना, तो ठाकुर जी का अभी तक जो मैं कह रहा था ना क्यों आई, किस लिए आई, ये सब मैं मजाक कर रहा था, तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि देखता हूँ तुम करती क्या हो। ऐसे ही देखो ये ठाकुर जी ये केवल गोपियों के साथ नहीं किया, ठाकुर जी यही काम हर भक्तों के साथ करते हैं। जैसे आप ठाकुर जी की सेवा कर रहे हो तो उस समय अभी आप ध्यान ठाकुर जी की माला करते हो, आंख बंद करते हो, ध्यान क्या होता है? भगवान का ध्यान कम, संसार वाली बातें ज्यादा है। अभी धूप चढ़ा करके आई हूँ, उबल रहोगे, पता नहीं बहू ने उतारा कि नहीं, जल जाएगा सब रोग। कई लोग यहाँ पे कथा में बैठे हैं लेकिन उनका दिमाग दुकान में, लगता है गल्ला खोल करके आया हूँ क्या। घर पे अभी कितने सारे काम बचे, कितनी देर तक कथा सुनाएंगे। मतलब शरीर यहाँ पे, मन घर पे चक्कर मार रहा है, दुकान पे चक्कर मार रहा है, 10 जगह चक्कर मार रहा है। तो यही ये सब कोई और नहीं था। कहते हैं ना पूजा जब आप करने बैठो ना उसी समय ज्यादा ही कुछ याद आता है। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी आपको दुनिया की याद दिलाते हैं कि जाओ मेरे पास ना रो जाओ वहाँ। क्योंकि ठाकुर जी जानते हैं, कहते हैं ना मैं मुक्ति राम से दे देता हूँ लेकिन भक्ति जल्दी किसी को नहीं देता हूँ। ठाकुर जी कहते हैं जब कोई मेरे पास ज्यादा देर बैठेगा ना तो उसको मुझसे प्रेम हो जाएगा, और उसको मुझसे प्रेम हो गया तो दिन भर मुझे उसके पीछे पीछे डोलना पड़ेगा, क्योंकि भगवान भक्तों के पीछे पीछे चलते हैं। ठाकुर जी ये इतना बड़ा भार भाई मोल नहीं लेते चलते, बहुत दृढ़ देखा कभी ऐसा करते हैं। तो ठाकुर जी ऐसे ही जैसे गोपियों को संसार की याद दिला रहे हैं ऐसे हमको भी दिलाते हैं, लेकिन हम कच्चे वाले हैं। हम ठाकुर जी को छोड़ करके चले जाते हैं, कथा को छोड़ करके चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि हाँ अभी वहां से निमंत्रण आया है, वहां भी जाना है, उन्होंने भी दिया है। तो अगर आप पक्के वाले हो तो आप कथा को छोड़ करके नहीं जाओगे, अगर आप कच्चे वाले हो तो दुनिया को निभाने जाओगे, ठाकुर जी को छोड़ दोगे। तो ये परीक्षा लिया ठाकुर जी ने गोपियों से, और वही परीक्षा हम सबके साथ लेते हैं। तो ठाकुर जी ने कहा अरे गोपियों हम तो तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे, देख रहे थे कि तुम करते क्या हो।